बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई हलवे की रेसिपी। ये एलोवेरा का हलवा, क्वार गंदल भी इसको बोलते हैं और आजकल इसको एलोवेरा बोलते हैं। और ये शफा बहश पौधा है, तो इसको ये हमारे घर में ही लगा हुआ है। तो इसका एक पत्ता निकालते हैं और इसको निकाल के इसको आधे घंटे के लिए उल्टा रख देना, क्योंकि इसमें जो ये जर्द पानी है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये नुकसानदेह पानी है। ये देखें कितना आधे घंटे में कितना सारा इसका ये पीला पीला पानी निकला है। और ये आगे से थोड़ा सा हम काट लेंगे। पत्ते को अच्छे से साफ़ कर लिया धो के। ये थोड़ा सा आगे से निकाल लेंगे, पानी लगा हुआ है इसमें पीला। तो अब इसके 2-3 टुकड़े कर लेंगे ताकि काटने में हमें आसानी रहे। इस तरीके से ये इतना ताज़ा फ्रेश एलोवेरा है, इतना जल से भरा हुआ है। इसको दोनों तरफ से काट के इसकी जल निकाल लेनी है। ये जल इतने फ़ायदेमंद है, अगर आपकी कमर में दर्द है, कि जोड़ों का दर्द है, किसी भी हिस्से में दर्द है, आप ये इसका सालन बना के खा लें या इसको हलवे में इस्तेमाल करें। किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो पुराने से पुराना दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही शफा दी हुई है इस पौधे में। आप हर घर में ये पौधा होना चाहिए, गमले में लगा लें और वक्तन फ़क्तन उसको पानी दे लें। ये इतना फैलता है पौधा। तो ये मैंने काट के जल निकाल ली है। इसी तरीके से सारे एलोवेरा की मैं जल निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये पूरी जल मैंने निकाल ली है। तो अब इसको ग्राइंड करते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही ग्राइंड कर लें, चाहें तो 1 कप इसमें दूध डाल के, मैं दूध इसमें 1 कप जाएगा और इसको दूध में ग्राइंड कर लूँगी। ये इतना मज़े का हलवा बनता है और मज़े का तो चलो मज़े का ही होता है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, इतने फ़ायदे हैं कि कहीं भी आपको दर्द होगा ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक बाउल में हम निकाल लेंगे। एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है। तो जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें देसी घी डालना, और देसी घी में हलवा बहुत ही बेहतरीन बनता है। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप बनस्पति घी भी डाल सकते हैं, वो डाल लें। और 1 कप इसमें सूजी ये शामिल करेंगे और सूजी को हल्की आंच में भूनेंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे सूजी को भूनना है। और जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए, इसकी थोड़ी सी रंगत तब्दील ना हो, तब तक इसको भूनते रहना है। सूजी हमारी देखें जी इस कंडीशन में आ गई है। ये देखें जी, सूजी को 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये भून तो चुकी है, अब भून चुकी है। हम ऐसा करेंगे कि चूल्हा इसका बंद कर देंगे, क्योंकि गर्म सूजी में हम अगर डालेंगे ना तो छींटे मुंह पे पड़ सकती हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने चूल्हा बंद किया। और अब जो एलोवेरा वाला दूध है ना, वो इसमें डाल लीजिएगा। अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो 2 कप दूध डालना, और जितनी सूजी उतनी ही चीनी डालना। और चीनी आप हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग है ना खाने में मीठा कम पसंद करते हैं और कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीनी डाल लेना। अब इसको हल्की आंच में पकाने के लिए छोड़ दें और चमचा चलाते रहना ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखें जी, थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। अगर आपको पतला चाहिए तो आप पतला भी रख सकते हैं, तो जितना आपको मर्ज़ी। अगर ठीक चाहिए तो ठीक भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है ऊपर। अभी 2-3 मिनट इसको और लगेंगे तो ये हलवा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, अब हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो गया। अब ऊपर से देसी घी डालती हूँ, क्योंकि इससे ना एक तो जायका बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये ऊपर हलवा बहुत चमकता है।
दुआओं में याद रखना, आप भी बना के ज़रूर खाएं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।